क्षीर सागर। तब भगवान शिव ने कहा कि प्रभु आपने अपना नेत्र मुझे समर्पित कर दिया, आपके लिए अब मैं एक स्थान बनाकर आपको भेंट करता हूं, आज से आप और आपके भक्त वहां विराजें। तो शिव ने जो स्थान दिया वही है बैकुंठ, और वह तिथि आज की थी, इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी। आज बैकुंठ, जो जिस बैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं, भगवान विष्णु, वह बैकुंठ भगवान को किसने दिया? भगवान शिव ने। बैकुंठ देते हैं शंकर जी, वो खुद रहते हैं कैलाश पे। अब आप कहोगे कि शिव जी ने बैकुंठ दिया, तो भगवान विष्णु जी ने शंकर जी को कैलाश दिया। आपको बताएं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में ज्ञानी लोग, समझदार लोग तनिक भी अंतर नहीं मानते। ये एक दूसरे के भक्त हैं। अच्छा ये बताओ, भक्त किसकी भक्ति करेगा? जोर से, भगवान की। और भगवान किसकी भक्ति करेंगे? हाँ, भक्त भगवान। भाई माँ बच्चे में लगी रहेगी और बच्चा माँ में लगा रहेगा। बच्चा दौड़ दौड़ के माँ के पास जाएगा, माँ दौड़ दौड़ के बच्चे के पास जाएगा। भक्त दौड़ के भगवान के पास जाते हैं और भगवान दौड़ के भक्त के। तो शिव कौन है? मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव के गले में जो सांपों की माला है, क्यों है? क्योंकि भगवान नारायण सांप के ऊपर लेटते हैं, शेष नाग की सैया। तो शंकर जी बोले प्रभु इस नाग पर आपने अपने चरण रखकर इस नाग को पवित्र कर दिया है, आपके चरण जहां जहां पड़े उस धूल को, उस भूमि को मैं अपने माथे, अपने गले लटकाऊं। तो सांप को गले लटका लिया, क्योंकि इसमें आपके। अच्छा, भगवान नारायण के चरण से कौन निकला? गंगा। गंगा कहां से निकली? भगवान विष्णु के। कहां से? तो शंकर जी ने कहा कि ये आपका चरणामृत है, पीता हूं। गुरुजी बोले सुन, बीड़ी छोड़ दे। गुरुजी आदत बड़ी बुरी है, गुरुजी एकदम से नहीं छूटेगी, कुछ आप आज्ञा करो। तो गुरुजी बोले सुन, तो फिर संडे के संडे बीड़ी पिया कर, तू संडे के संडे बीड़ी पिया कर। हाँ गुरुजी, चलेगा चलेगा। अब लो भैया, अब गुरुजी ने कहा संडे को बीड़ी पिया कर। अब उसने तो बोला अपने सारे मित्रों को, सुनो गुरुजी ने बोला है कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। अब जितने मित्र थे सबको संडे को बिठा के बीड़ी पिला रहा। गुरुजी आए, क्यों रे सारे बीड़ी पी रहे हो? बोले गुरुजी आपने ही तो बोला था संडे को बीड़ी पीना। गुरुजी ने उसको बोला था और उसको लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। अच्छा, बात वही है पर समझ का अंतर हो गया कि नहीं? बोलो। अच्छा ये बताओ, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि संडे को बीड़ी पी लेना? आप लोग बताओ। गुरुजी ने कहा कि तू रोज 10 पीता है तो 7 दिन में 70 हो गई, तो केवल एक दिन में 10 पिया कर भाई साहब। तो ऐसा, और 10 एक दिन में केवल 1 पिया कर, तो 70 बीड़ी से 1 बीड़ी पे आ गया, तो धीरे से वो 1 भी छूट जाएगी। इस भाव से गुरु ने समझाया कि धीरे धीरे छोड़। तो गुरुजी ने बोला इस भाव से था कि छोड़ने के पक्ष में, लेकिन उसने क्या बना लिया? गुरुजी का सिद्धांत बना लिया बातों का, कि गुरुजी की आज्ञा है कि सुनो सब लोग पियो, क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दी। अब बता, ये बातों का, ये अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ हो गया। ऐसे ही शास्त्रों में कोई बात कही जाती है तो उसे आप लोग पूरा नहीं समझते कि वो किस परिस्थिति में किसके लिए कही जा रही है। कुछ बातें सबके लिए नहीं है। क्यों? अब
एक बाप के 4 बेटे हैं, तो बाप डांट रहा है बच्चे को, तो डांट रहा है तो उस 4 बच्चों में एक को ही तो डांट रहा होगा जो गलती किया होगा, सबको थोड़ी डांट रहा होगा। तो कई बार शास्त्रों में लिखा पाया जाता है, देखो ऐसा लिखा, अरे भाई साहब अब तुम पूरा समझते नहीं हो, तुम कहते हो ऐसा लिखा है, अरे वो बात किसको कही जा रही है, किस। अब जैसे उदाहरण देता हूं मैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस पे लेके बड़ा विवाद होता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पे ना बड़ा नेता लोग हंगामा करते हैं, लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया। तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखा, तुम्हारी अक्ल में ताला पड़ गया है, तुम्हारे को समझ नहीं आती तो हम क्या करें। देखो क्या बात कही जा रही है तुलसीदास जी के द्वारा और लोग क्या समझ रहे हैं। कही जा रही है कुछ और समझ रहे हैं लोग। क्यों भैया बात सही है? कई बार आप कुछ कहना चाहते हैं और सामने वाला समझता है कुछ और। क्यों ऐसा होता है गलतफहमी कि नहीं? कई बार पत्नी कहना कुछ चाहती है, पति समझ लेता है कुछ, वो गलत समझ के मुंह फुला लेता। तुमने ऐसा कह दिया जबकि वो बात थी ही नहीं जो तुम समझे बैठे हो। गलतफहमी पैदा हो जाती है। बोलो हाँ, ऐसा होता है कि नहीं घर परिवार में? कई बार पति बोल देता है कुछ, उसका कहना कुछ और था और पत्नी ने समझ लिया कुछ और। ऐसा होता है। तुलसीदास जी कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल मतलब ढोलक, ढोल नगाड़ा, ढोल है ना भाई, ढोल ढोल बाजे, वही वाला ढोल। ढोल गंवार, ढोल गंवार, क्या बोलते तू एक नंबर का गंवार है। गंवार, गंवार समझते हो ना? बिल्कुल निकम्मा मूसर। गंवार, ढोल गंवार। इन लोगों के जीवन में पैसा है पर ये पैसा पाकर भी खुश नहीं है। क्यों? आप नोट कीजिए मेरी बात, समझिएगा थोड़ी बुद्धि लगाकर कि आज के जमाने में जो पैसे वाले बन रहे हैं वो पैसा तो कमा रहे हैं, पैसे वाला बन गए, लेकिन उनके जीवन में खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। उस पैसे से सुकून नहीं मिल रहा। पैसा तो मिल गया, नाम इज्जत भी मिल गई, घर द्वार सब हो गया, गाड़ी बंगला हो गया, पर शांति नहीं, आपस में प्रेम नहीं। बड़े घर में रहते हैं पर पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है, बाप बेटे में मनमुटाव चल रहा है, भाई भाई में खींचातानी चल रही है। घर बड़ा अच्छा दिखता है बाहर से पर उस घर में रहने वाले लोग बड़े अशांत दिखते हैं। क्यों? ये बात सही है कि गलत? भाई साहब आपने जो पैसा कमाया है वो ईमानदारी का है कि बेईमानी का? ये मैं नहीं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं, आप अपने से पूछिएगा कि वो पैसा आपने जो कमाया वो कैसा है, सही है कि गलत है। गलत कमाया है तो वो पैसा बड़ा घर दे सकता है, बड़ी गाड़ी दे सकता है, समाज में बड़ा पैसे वाले का ठप्पा लगा सकता है, यही तुम्हें चाहिए था, लेकिन वो आपसी प्रेम समाप्त कर देगा। आपसी प्रेम, बोलो हाँ। जो लोग गरीब थे ना वो बड़े प्रेम से रहते। मैंने कितने लोगों की बात सुनी, वो एक बार आपने सुना होगा एक लड़की की, एक नहीं हजारों किस्से मेरे पास हैं, आपको एक सुना देता हूं चलो। एक पति पत्नी थे, दोनों सामान्य जिंदगी जीते थे, बहुत प्रेम था, दोनों एक साथ खाया करते थे,
एक साथ घूमते थे, एक साथ कमाते थे, जो काम करते एक साथ करते। एक दिन लड़का, अच्छा जो पुरुष था ना पति, वो कम पढ़ा था, लड़की ज्यादा पढ़ी थी, लेकिन दोनों में बड़ा प्यार था और बहुत सामान्य जिंदगी थी। उनके पास 4 चक्के की गाड़ी नहीं थी, छोटा सा घर था और 2 चक्के की